बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के नोट्स जो पेपर में आ सकते हैं, इस्लामियात के नोट्स बहुत अच्छे अंदाज में बनाए गए हैं। तमाम स्कूलों में भी इसको पढ़ाया जा सकता है, इसमें से काम करवाया जा सकता है। और इसके अलावा कोचिंग सेंटर वाले भी अगर इस्तेमाल करना चाहें बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें बहुत अच्छी हेडिंग्स वगैरह दी गई हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग। इसके अलावा ये बहुत से बुक शॉप से भी मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, उनकी लोकेशन भी मौजूद है कि किस किस शॉप से आपको शाह फैसल या मलिर से मिल सकते हैं, वो चीज़ भी इसमें मौजूद है। अगर ऑनलाइन मंगवाने हैं तो ऑनलाइन भी मंगवाए जा सकते हैं, उसका लिंक भी मौजूद है इसमें। एक बहुत अच्छी काविश है सर नवीद खालिद। अभी तो ये इस्लामियात के नोट्स हैं, ऐसे उर्दू की भी और मैट्रिक पीएचडी सिंधी, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी उर्दू इस्लामियात, सेकेंड ईयर में उर्दू पीएचडी, उसकी भी नोट्स मौजूद हैं। अब इसमें बहुत अच्छे अंदाज में सारे एमसीक्यूज़ को एक साथ लिखा गया है। सारे एमसीक्यूज़ को इम्तिहान में आने वाले अहम कसीर इंतखाबी सवालात, अहम मुख्तसर सवालात, तफसीली सवालात, उनकी उन्वान, सुर्खियाँ, हेडिंग्स वगैरह, जिससे इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं इंशाअल्लाह। 75 में से 72 नंबर तक आ सकते हैं। बोर्ड के इम्तिहान 2026-27 में उसके ऐन मुताबिक इसमें टारगेट पेपर भी मौजूद हैं, मॉडल पेपर भी हैं। जमा व तरतीब सर नवीद खालिद। टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जमात नाहम की इस्लामियात के नए निसाब पर मुश्तमिल किताब मार्केट में आने के बाद इस बात की ज़रूरत थी कि तालिब इल्मों की इम्तिहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेयारी नोट्स मौजूद हों। निसाबी कुतुब की शरहें और नोट्स लिखने का अमल बिलउमूम एतराज़ की जद में रहता है, लेकिन ये हकीकत है कि इस किस्म का तशरीही मवाद या नोट्स बसा औकात तालिब इल्म को सहल बना देता है, आसानी हो जाती है इससे। और अक्सर तालिब इल्म असल निसाबी मवाद पर तवज्जो की बजाय तशरीही मवाद और नोट्स पर तवज्जो देते हैं। इसलिए इस्लामियात के नोट्स की तैयारी में इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। नोट्स की तैयारी इम्तिहानी ज़रूरियात और तलबा की ज़हनी इस्तेदाद को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। इस सिलसिले में सादा और आम फ़हम ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। नोट्स में तलबा की सहूलत के लिए सवालात और इनके जवाबात इसी तरतीब से दिए गए हैं जिस तरतीब से किताब में दिए गए हैं, ताकि तलबा को किसी सवाल का जवाब तलाश करने में ज़रा भी मुश्किल ना आए। कसीरुल इंतखाबी सवालात शुरू में लिखे गए और पहले तो ये किया था कि वो अनसॉल्व थे, लेकिन कुछ मसाइल हुए, बच्चों के लिए मसाइल हो रहे थे, इसलिए इसको सॉल्व कर दिया गया। उससे भी तैयारी की जा सकती है। कोई इंसान मुकम्मल होने का दावा नहीं कर सकता। इंसानी काविश का भी यही हाल। नक़ाइस का एहतमाल और कोताहियों के इम्कान से सरफ़ नज़र मुमकिन नहीं। इस एतराज़ के साथ कोई भी इंसानी काविश कभी हतमी नहीं होती। गुजारिश है, अगर कहीं किसी किस्म की गलती देखें तो ज़रूर मुतल्ला फरमाएँ, ताकि आइंदा एडिशन में इस तरह इसकी दुरुस्ती की जा सके। इसके बाद इसमें फ़हरिस्त है बहुत अच्छे अंदाज में, और उसके कई नंबर भी साथ लिखे हुए हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं, तमाम चैप्टर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं।
आपकी बुक के, जैसे अकीदत तौहीद है वो पेज नंबर 66 में है। आप पेज नंबर 66 में जाएं और आपको अकीदत तौहीद के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ऐसे ही करबला का वाक़या सफ़ा नंबर 122 में है। टारगेट पेपर देखना चाहते हैं, सफ़ा नंबर 130 में है। ऐसे सारे कसीरुल इंतखाबी सवालात एक साथ दिए गए हैं, सारे कसीरुल इंतखाबी सवाल पूरी बुक में चैप्टर वाइज, और बोर्ड के पेपर में अक्सर इन्हीं में से आते हैं। इनको याद करना आसान, क्योंकि एक साथ MCQs दिए गए हैं। सारे MCQs इसी में से आते हैं। 15 MCQs होते हैं और 15 के 15 MCQs इसी में से आते हैं। इसके बाद अब ये कुरान मजीद तारुफ और फ़ज़ाइल एक चैप्टर है पहला, उसके तफसीली सवालात उसमें बहुत अच्छे अंदाज में हेडिंग्स बनाकर बताया गया है। कुरान मजीद के तारुफ क्या है, उसके लुग़वी माने क्या हैं, मक्की मदनी सूरतें कौन सी हैं, कुरान मजीद का जो है उसकी चंद खूबियाँ, जो है एक सवाल है खूबियाँ, उसकी हेडिंग्स बनाई गई हैं। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पर नोट, उसकी भी हेडिंग्स बनाई गई हैं बहुत अच्छे अंदाज में। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे अंदाज में, अगर आप देखें बहुत अच्छे अंदाज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। लफ्ज़ कुरान का जो ना, कुरान का लफ्ज़ का मतलब क्या है, सूरत और आयत से क्या मुराद है, मक्की और मदनी सूरतों में फ़र्क क्या है, कुरान मजीद के मशहूर नाम उनके बारे में। इसके बाद कुरान मजीद के फ़ज़ाइल की कम से कम 2 अहादीस लिखें। एक सवाल है कुरान मजीद के हुकूक व आदाब बयान कीजिए, उसके बारे में बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। फिर आयात, 20 आयात हैं, 25 अहादीस, हर एक के तर्जुमे और तशरीह बहुत अच्छे अंदाज में। तशरीह के अक्सर 4 नंबर होते हैं बोर्ड में, और तर्जुमे के सिर्फ 3 नंबर होते हैं। उसको सामने रखते हुए तशरीह को भी इतना ज़्यादा नहीं लिखा कि बच्चे याद ही ना कर सकें, उकता जाएं। तशरीह को बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है, तमाम आयात की तशरीहात। फिर उसके बाद जब सवाल नंबर 5 आयात ख़त्म हो जाती हैं, फिर मशक़ी सवालात आते हैं। उसमें मशक़ी सवाल में जो निकात हैं, अलबिर, आयत लैसल बिर वाली जो है, उसमें जो अहम नुकात जो बयान किए गए तफसीली सवाल में वो, और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद आयत नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 उनका तर्जुमा तशरीह। फिर उसके बाद उसके जो तफसीली सवाल है सूरत निसा की आयत की रोशनी में यतीमों के बारे में क्या फरमाया गया है, वो ऐसे मुकम्मल जो है बहुत अच्छे अंदाज में इसमें लिखा गया है। अब अगर हम देखते हैं अकीदत तौहीद, अकीदत तौहीद पेज नंबर 66 पे है। फ़ौरन आप पेज नंबर 66 पे पहुंचते हैं। इसमें बहुत अच्छे अंदाज में उसकी हेडिंग्स लिखी गई हैं। अकीदे के लुग़वी माने क्या हैं, अकीदे के इस्तिलाही माने क्या हैं, अकीदे के अक़साम क्या हैं, 3 अक़साम हैं। उसके बाद तौहीद और शिर्क में फ़र्क क्या है, अकीदत तौहीद कुरान की रोशनी में, अकीदत तौहीद अहादीस की रोशनी में, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदत तौहीद के असरात, तौहीद के तकाज़े कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में हेडिंग के साथ इसको लिखा गया है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें भी हेडिंग्स का ख्याल किया गया है कि पेपर में बच्चे सिर्फ नंबर डाल के ना लिखें बल्कि हेडिंग्स वगैरह दें, हेडिंग से बात समझ में आती है। ऐसे ही अगला सवाल हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, करबला का जो वाक़या है उसमें सफ़ा नंबर 122, जैसे आप 122 पर पहुँचे तो इसमें बाब 4 हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, ये सवाल नंबर 2 है वाक़या करबला में के बारे में आप क्या जानते हैं। पेपर में इसके बारे में नोट आता ही रहता है अक्सर।
इसकी अगर हेडिंग्स देखें, बहुत अच्छे अंदाज में इसकी हेडिंग्स हैं। अहले कुफा की खुतूत, मुस्लिम बिन अकील, यजीद की बैत पर इसरार, सानिया करबला, बहुत अच्छे अंदाज में इसकी हेडिंग्स बनाई गई हैं। उससे याद करने में भी आसानी होती है, इंसान आसानी से याद कर सकता है। ऐसे ही पूरे चैप्टर आखिर में टारगेट पेपर देखते हैं। ये टारगेट पेपर है जो 2026-27 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंशाअल्लाह, और बात के लिए भी इसी में से अक्सर आता ही रहता है। बहुत अच्छे अंदाज में ऐसे जो है ना, कितनी आयत के तर्जुमे लिखने होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तफसीली सवालात में क्या क्या लिखना होता है। बहुत अच्छे अंदाज में एक टारगेट पेपर बनाया गया है। 4 आयत में से कितनी आयत के तर्जुमे तशरीह करने होते हैं, अहादीस कितनी करनी होती हैं, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। प्रिपरेशन पेपर भी जो है इसमें दिया गया है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी आयत की, सारी आयत दी गई हैं। और इसी में से 100% बोर्ड के पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह आता ही रहता है। अगर ये भी याद कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आ सकते हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। तफसीली सवालात कौन कौन से आ सकते हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। फिर मॉडल पेपर किस तरह का है, एक पेपर दिया गया है। 15 MCQs किस तरह के आते हैं। फिर आयत वगैरह पेपर किस तरह होता है, हदीसें, उसको बहुत अच्छे अंदाज में इसमें लिखा गया है। और ये सबके लिए मुफीद है। बहुत से कोचिंग सेंटर वाले भी अगर इसको गौर से सुनते हैं, समझते हैं, और ये बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद है। ये बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले सकता है। स्कूल वाले भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उनको फ़ोन करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी काविश है। एक मकसूद ये भी है कि बच्चों को फ़ायदा भी हो। अहादीस का तर्जुमा, तशरीह, ये तमाम चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दूसरों को लाज़मी शेयर कीजिएगा। आमीन आमीन।